तियागो मेरी जान, डरने की जरूरत नहीं है। अजीजे की फिक्र ना करो, बस आराम से रहो। मैं अजीजे को 24 घंटे में ढूंढ लूंगा, मैं उसे फौरन ढूंढ लूंगा। ये सब मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूं, फिक्र मत करो। ये क्या बदबूदार शोरबा है? क्या है ये? शोरबा है जैसे बर्तन धोने वाला पानी हो। ये शोरबा देखकर तो मेरी भूख ही मर गई। घर में कोई ऐसा नहीं है जो मेरे लिए खाना बनाए। मैं भूखा मर रहा हूँ, खत्म हो रहा हूँ, और मेरी वाहिद उम्मीद यही शोरबा है। यकीन नहीं आता, क्या करूं मैं? हशमत साहब, शोरबे में कोई मसला है क्या? अरे नहीं, अस्तगफिरुल्लाह, ये कैसी बात कर रहे हैं? सबसे बेहतरीन शोरबा, पाय और भेड़ के गोश्त का शोरबा, जो आज तक मैंने पिया ही नहीं है। बस मसला ये है कि इसमें पाय और गोश्त का निशान नहीं है। शायद आपके शेफ का ये पसंदीदा हो, मगर मुझे पसंद नहीं है। इतना गंदा शोरबा आज तक नहीं देखा मैंने। ना कोई इसमें गोश्त है, ना कोई पाय है। ऐसा होता है कि कोई शोरबा? हशमत साहब, शोरबा तो शोरबा है, फिर आपको गुस्सा किस बात का है? मुझे ये समझ नहीं आ रहा। अरे नहीं जनाब, मैं क्यों गुस्सा होऊंगा? अस्तगफिरुल्लाह। आप लोगों को क्या किसी ने रखा है मुझे पागल करने के लिए? तो क्यों मुझे पागल कर रहे हो तुम लोग? सोहेला घर छोड़कर चली गई। यकीन नहीं आ रहा ना तुम्हें? सोहेला घर छोड़कर चली गई है। भाई, एक अंदाजा है, जानते हैं क्या? अगर वो कुछ ना कुछ पागलपन करके आपसे तलाक ले ले। बात सुनो, मैं तुम्हारे साथ वो करूंगा कि तुम आईने में खुद को पहचान नहीं पाओगे। अपनी शक्ल को याद करोगे कि कैसी हो गई। तुम्हारी इस तरह बात करने की हिम्मत कैसे हो गई? मैं तो बस एक अंदाजा लगा रहा था, आप ये कैसी बातें करने लग गए। खुदा न ख्वास्ता ऐसा कुछ हो, लेकिन वो ऐसा नहीं करेंगी। नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि मेरा नाम हशमत है। कोई मुझे छोड़ नहीं सकता, सुन रहे तुम? जी। उसकी खुशबू आ रही है मुझे, वो कहीं आसपास है। बता देता हूं। उसके सारे रिश्तेदारों को फोन किया है, चचा मामू सबको फोन किया है। वो सब भी नहीं जानते। अगर वो वहां नहीं है तो फिर जरूर कहीं इधर ही आसपास है। कोई छुपा रहा है उसे। अगर किसी ने ऐसा किया है और उसकी मदद की है तो उन सब का हिसाब होगा। चुन चुन के मारूंगा, टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा। मैं सबसे हिसाब लेकर रहूंगा। मरेगा वो भी। हाँ बिलाल, टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। हशमत साहब, अभी आपको एक बात बताने वाला हूं मैं, लेकिन गुस्सा मत कीजिएगा, ठीक है? क्या मतलब? क्या हुआ? शोरबे में कुछ मिला हुआ है क्या? नहीं तो शोरबा बिल्कुल ठीक है। हाँ, ये मसला हमारे घर का है। यार हमारा घर भी वैसा ही है। सोहेला मुझे छोड़ गई है, हमारे घर में भी मसला है। साफ साफ बात करो, बताओ क्या हुआ है? बोलो, डर क्यों रहे हो? बताओ। हशमत मेरे भाई, आपकी बीवी सोहेला खातून। हाँ, चली गई है मुझे छोड़कर, चली गई है। सोहेला खातून हमारे घर में है। क्या? वो उन्होंने सादत से मदद मांगी थी और सादत उन्हें घर ले आई। हाँ? मैं तुम्हें यहीं मार डालूंगा और तुम्हारी शक्ल बिगाड़ दूंगा। मुझे छोड़ दो। नहीं, मैं तुम्हें छोड़े, मर जाएगा वो। ठीक है, छोड़ो ठीक है, मुझे। उसे छोड़े, छोड़ दे, पुरसुकून तो हो मैं जा। और क्या करता? उन्हें उस हालत में घर से निकाल देता क्या? बताओ मुझे। मुझे फोन करना चाहिए था, मुझे फोन करना चाहिए था। राज छोड़ दो मुझे। तो अब बता रहा हूँ ना। भाई, उसने अब बता दिया है। हाँ, बताया है। जी हाँ। अगर इसने मुझे क्यों नहीं ठीक है बताया? भाई, ने घर आप छुपा के पुरसुकून रखा, हो जाए। पागल बना दिया मुझे। खुदा के लिए हशमत, पुरसुकून हो जाओ। अब बस भी करो। क्यों बस करूं मैं? बताओ, पुरसुकून क्यों हो जाऊं? हाँ ठीक है भाई, अब बैठ जाए, बैठ जाए। नहीं होऊंगा पुरसुकून हो जाए। बैठे यहाँ, पुरसुकून हो जाए। बैठ जाओ, सुकून से बैठो। अब मैं आपको इजाजत दे रहा हूँ, अपनी बीवी को ले जाए। हाँ, तो अपनी बीवी को ले जाने के लिए तुमसे इजाजत लेनी पड़ेगी। बताओ मुझे। भलाई का तो जमाना ही नहीं है। भाई नहीं, छोड़ो बिल्कुल मुझे। नहीं। मैं भाई, क्या छोड़े, छोड़ डालूंगा? छोड़े, ठीक तुम्हारी तो है। दाढ़ी जाओ, नोच वहाँ दूंगा। जाकर खड़े हो, दूर हो जा मुझसे। पुरसुकून हो जाए भाई। भाई पुरसुकून हो जाए, थोड़ा अच्छा सोचे। आप इस वक्त बहुत गुस्से में हैं। इस वक्त आपको सुकून से सोचने की जरूरत है। आप पानी पिए। भाई, ये सब हालत आपकी बीवी की वजह से हुई है, आपको उलझाने के लिए। इसका मतलब वो आपके कंट्रोल में है। सही कहा। ओ सुहेला, तुमने मुझे खिलौने की तरह इस्तेमाल किया। अब गेम ओवर, यानी सब खत्म। द एंड हो गया। अब मैं तुम्हारे साथ ऐसा खेल खेलूंगा कि तुम्हारा दिमाग घूम जाएगा। बिल्कुल भाई। तुम, हाँ, इस शोरबे को बदल कर दो। 1.5 हिस्सा इसमें कोफ्ता डालो, बाकी गोश्त भी डालो, सब कुछ। और प्याज व्याज सब कुछ साथ लेकर आओ, डाल दो इसमें। और एक हलवा भी। और साथ हलवा भी। इसका जो भी बिल बनेगा मैं उसके पैसे नहीं दूंगा।
अरे हशमत साहब, आपसे पैसे मांग कौन रहा है? हशमत साहब मत ठीक कहो है, बेटा। ठीक है, हशमत ठीक है, नहीं भाई, कह रहा ठीक मैं, है। बस मेरी नजरों के सामने से हट जाओ। ये क्या दफा हो कर जाओ रहे यहाँ हैं? से, जाओ। भाई ठीक है, ठीक है, आप उस पर ध्यान मत दो। जाओ इन सब के लिए कॉफी बना के लाओ बरशान। कल जो कॉफी हमने पी थी वो काफी कड़वी थी, कोई जरूरत नहीं उसकी, छोड़ो। हाँ बिल्कुल, कोई जरूरत नहीं, बस लड़की को बुला लो। कहते हैं ना कि लड़की का ससुराल मुश्किल से मिलता है, लेकिन लड़का तो बहुत पुरजोश है। जाओ अजीजे को लेकर आओ। तुम्हें मेरे जैसा ससुर नहीं मिल सकता मेरे दामाद। अब तो तुम मुझे बाबा कहोगे ना? जाओ उसे लेकर आओ। महमूद, अजीजे को ले गए हैं। क्या क्या मतलब वो अजीजे को ले गए? कौन ले गया? तुम्हारे होते हुए ये कैसे हो सकता है महमूद? मैं उसकी दूसरी टांग भी तोड़ दूंगा। हमने आपकी बात की इज्जत रखी थी, ये तो बेइज्जती हुई हमारी। अब मैं ये मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकता। कुछ नहीं हो पाएगा तुमसे। नजर नहीं रख सके अपनी बेटी पर तुम तो। जुबान संभाल कर। चलो गोली चलवा दो मुझ पे। अगर तुम में हिम्मत है तो अपने आदमियों से कहो कि मुझ पे गोली चलाए। ये करो ताकि जो लिहाज है वो खत्म हो सके हमें। वैसे सही सोचा था मैंने। भौंकते ज्यादा हो लेकिन तुम में काटने की हिम्मत नहीं है अभी भी। खैर मैं ये मामला संभाल लूंगा। शहर से बाहर जाने वाले सभी रास्तों को बंद करना। देवरान! आ जाओ। तुम बीच में नहीं पड़ो। आपको लगता है कि मैं रुकूंगा बाबा? इन लोगों के आश्रय पर रहे तो और 20 साल इंतजार करना पड़ेगा। आप नहीं आए बीच में, हम कर लेंगे। अफसोस हमीद, अफसोस। अपने तमाम आदमियों को इकट्ठा करो। अजीजे मारदिन से बाहर नहीं जानी चाहिए। महमूद तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ, फिक्र मत करें।